मिनिमम फेज सिस्टम, या फिर हम इसको कहते हैं कि उस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन कैसे बोलेंगे, तो हम इसको कभी कभी कहते हैं कि मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का ही होता है, तो कहीं कहीं ये यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको बोलते हैं मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, एंड मिनिमम फेज सिस्टम को इन शॉर्ट एमपीएस, मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए कोई भी कंट्रोल सिस्टम में है, उसमें आप क्या देखते हैं कि जब उसका ट्रांसफर फंक्शन आप लिखते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूट से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, सो दिस इज एस प्लेन एज यू नो, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एंड दिस इज एस प्लेन। और इस एस प्लेन पे आप क्या करते हैं, पोल एंड जीरोस को प्लॉट करते हैं। ठीक है, पोल एंड जीरोस की लोकेशन क्या हो सकती है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में भी हो सकते हैं पोल्स एंड जीरोस, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में भी हो सकते हैं, और इस प्लेन में, दोनों प्लेन में हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर भी हो सकते हैं। ठीक है, निगेटिव रियल एक्सिस या पॉजिटिव रियल एक्सिस पर भी लाई कर सकते हैं, या फिर प्लेन में हो सकते हैं, ये तो आपको पता है। अब ये जो मिनिमम फेज सिस्टम है, इसके लिए पोल्स एंड जीरोस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम की या किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की जो पोल्स एंड जीरोस हैं, सभी पोल्स एंड जीरोस अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, कौन सा सिस्टम कहलाएगा, अभी हमने कौन सी हेडिंग यहां पर यूज की है, मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम वापस इस स्टेटमेंट पे आएंगे। तो हमने क्या कहा, ये एक देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने, इसमें कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। अगर हम यहां पर जीरोज की बात करें तो जीरोज आ रहे हैं सिर्फ एक ही, और वो कहां पर लाई कर रहा है, एस इक्वल्स टू -4, तो इसको हम लिखेंगे जीरोज। और अगर आप इसको एस इक्वल्स टू लिखना चाहें तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, जीरोज एट एस इक्वल्स टू -4 एंड पोल्स एट s equals to -1, -3 एंड -9। तो ये ओपन लूप सिस्टम है और इसके पोल्स एंड जीरोस को हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमने कंट्रोल सिस्टम में जितना भी अभी तक डिस्कस किया उसमें एक हमने स्टैंडर्ड लेके चला कि हम जहां पर जीरोस प्लॉट करेंगे उसको येलो कलर से और पोल्स को ग्रीन कलर से प्लॉट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जीरोस एक ही जीरो है, s इक्वल्स टू -4 पे, तो पहले हम इसमें लोकेशंस देख लेते हैं। जीरो, तो ये स्केल है -1, -2, -3, सभी निगेटिव रियल साइड में है। तो जीरो कहां पे है, s इक्वल्स टू -4 पे, तो हमने येलो से शो किया। ठीक है, एंड आंसर मींस एक स्मॉल बबल या सर्कल शो करना होता है जीरो के लिए। एंड पोल सेट s इक्वल्स टू -1, सो this is one pole, s is equal to -3, this is another pole, and s equals to -9, there is another pole. So there are 3 poles, 1 0, and we have plotted or we have located on the s plane. Now you can see here all the zeros and poles lie on the left half of s plane. तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं अभी, तो एक हमने स्टेटमेंट लिख दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मिनिमम फेज सिस्टम के लिए अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के या किसी भी कंट्रोल सिस्टम के जीरोस एंड पोल्स, और हमने कौन से जीरोस एंड पोल्स की बात की है, फाइनाइट
जीरोस एंड फाइनाइट पोल्स। ठीक है, ये अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं, चाहे वो निगेटिव रियल एक्सिस पे हो या लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में हो, बट फाइनाइट होने चाहिए, तो वो सिस्टम क्या होगा? मिनिमम फेज सिस्टम होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मिनिमम फेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच all the finite poles and finite zeros lie on the left half of S plane is called minimum phase system। ठीक है, बट इतने से ही इसकी डेफिनेशन या ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है। यहां पर हम एंगल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम फेज सिस्टम जो है, मिनिमम फेज सिस्टम प्रोवाइड्स एंगल लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इट गिव्स एंगल लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो आप कहेंगे कि वो मिनिमम फेज सिस्टम होगा। राइट, समझ में आ गया? एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया। अगर कोई भी अगर डाउट है या इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।